ये यूजीसी की 14 दिसंबर का सबसे टफ क्वेश्चन था। मैंने कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन कराया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे सवाल हिला नहीं पाते हैं। जिसने करा होता है केवल वही कर पाता है, अदरवाइज वो सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। 0, 2, 24, 52, 252 और ये पी, ये लिखा हुआ है। अगर हम जीरो की बात करेंगे तो जीरो कैसे आया होगा? 1 का क्यूब -1 या 1 का स्क्वायर -1। अगला नंबर जो होगा वो 2 का स्क्वायर -2 होगा, जहां से 2 आएगा। फिर 3 का क्यूब 27 -3 होगा, 4। फिर 4 का क्यूब 4, पावर 4, नंबर की पावर नंबर है। फिर वही 256 - 4, 252। फिर 5 की पावर 5 -5। जब 5 की पावर 5 करेंगे तो 3125 आएगा, 5 घटाएंगे तो 3120 आएगा। ए ऑप्शन आया। सारे बच्चे सवाल कर पाए। रैंडम टाइम पे क्लास करी, इसलिए बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं है और वो अपनी किसी और क्लास में एंगेज होते हैं, बट कोई बात नहीं, बाद में वॉच कर लेंगे वो। सेकंड क्वेश्चन, कितना टाइम लगा आपको? हर क्वेश्चन में जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कितना वक्त लग रहा है जरूर देखते रहिएगा। दिनेश्वर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दिनेश्वर साहू? आपको कितना समय लग रहा है हर क्वेश्चन में, जरूर वॉच करते चलिएगा। वेरी गुड रुचित, आरशी, दिनेश्वर। अरे इट्स ओके। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अभी तक किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया किसी बच्चे का। गुड आफ्टरनून कल्पना चौहान, पूजा देवी। राइट। तो मतलब आपको 50 सेकेंड का वक्त लगा है। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बताया होगा कि बेसिक जो सीरीज होती है, बेसिक टाइम होते हैं, बेसिक टाइप जो होते हैं, वहां पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट काम करता है। 31 के बाद 37 प्राइम, फिर 41, फिर 43, 47, 53। अगला जो प्राइम नंबर है वो 59 है। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ये स्क्रीनशॉट है, ये रिसेंटली सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन, उसको मैंने ऐसे टाइप कर दिया। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है 774, दूसरा ऑप्शन है -250, थर्ड ऑप्शन है 343, और फोर्थ ऑप्शन है -343। ये 4 ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ। बताएं सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं सारे बच्चे। 343 आंसर आएगा। अच्छा, आयुषी आपने कब भेजे थे एक बार देख लेता हूँ। 55 में क्या माइनस करें? 8। 47 में क्या जोड़ें? 27। 74 में क्या माइनस करें? सॉरी, 55 में हमने क्या किया है? 8 माइनस किया है। 8। 47 में हमने क्या करा है? 27 जोड़ा है। 74 से 10 आ गए हैं तो -64 हुआ है। 10 में 125 जोड़ा गया है।
ठीक है, 135 से 81 हो गया है, -81 यानी कुछ घटाया गया, 135 घटाया गया और एक 6 घटाया गया है, 8 और 3 11 घटाया गया, एक और एक 2 216 माइनस किया गया। ओके, फिर क्या जोड़ा गया है इसमें? 216, 6 और एक 7 जोड़ा गया है, और क्या -81 में क्या जोड़ा जाए कि 252, 2 में से एक गया, एक जोड़ा गया, 6, 16 में से 8 गया, 8 जोड़ा गया है, और क्या जोड़ा गया है? देखो 343 जोड़ा गया इसमें। ठीक है, ये अच्छा राधा, देखो 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। और फिर ये क्या होगा? ये माइनस हो गया, ऐसे अल्टरनेटली चल रहा है। ठीक है, 2 3 4 5, अगला क्या होगा? 6 का क्यूब हो गया, फिर 7 का क्यूब हो गया, 343 इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और अगला नंबर निकालना है, तो क्या आंसर होगा एवरीबॉडी? सर समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये वाला। इसमें क्या समझ में नहीं आया? फिर से देखो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। सवाल कह रहा 55 में हमने क्या करा है? -8 किया है तब 47 आया है, 27 जोड़ा गया 74 आया है, -64 किया है तो ये आया है, 125 जोड़ा है तब ये आया है, फिर हमने कुछ माइनस किया है, कितना? 216, 216 माइनस किया है तो ये आया। अब हमने क्या करा है? 343, 343 जोड़ा गया है, क्योंकि देखो 216 माइनस करने का मतलब तभी 81 आया है। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 3 गए 8। वेरी गुड। अब हमने क्या करा है? इसमें 343 जोड़ा है, 3 में से 1 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 343 जोड़ा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब देखो ये क्या? माइनस का 2 का क्यूब, प्लस का 3 का क्यूब, माइनस का 4 का क्यूब, प्लस का 5 का क्यूब, -6 का क्यूब, प्लस 7 का क्यूब, तो अगला नंबर होगा माइनस का 8 का क्यूब, माइनस का 512। अब -512 कर दो, 2 में से सॉरी 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 6 गए 5, और 11 में 6 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, और ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, माइनस का 250 आ रहा है, आ रहा है, माइनस का 250। छोटी कश्यप, बेसिक ही है ये, लो बेसिक क्वेश्चन उड़ाओ। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए आराम से बताया। क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 26 50 क्वेश्चन मार्क 122। क्वेश्चन नंबर 4, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के, वो हम निपटा ले रहे हैं एक ही क्लास में। इससे क्या हो जाएगा? आपकी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? 2 10 26 50 क्वेश्चन मार्क 122। आइए, 2 10, ये क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, 1 3 5 7, ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 और 11 के बीच में 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 और एक 82 इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चे कर पा रहे हैं? और वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेल डन। और ये क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सर मैंने डिफरेंस से किया, एक सवाल को मल्टीपल वेज से कर सकते हैं नंबर सीरीज के, कोई डाउट नहीं इसमें। यस सौम्या, हो जाएगा। जो आपको बेहतर लगे आप उस टेक्निक से कर सकते हैं। जैसे आपने ये क्वेश्चन की बात करें, 2 में क्या जोड़ा गया? 8,
10 में क्या जोड़ा है? 16। 26 में क्या जोड़ा है? 24। तो 8, 16, 24। अगला 32 जोड़ोगे तो 50 और 32 को जोड़ने से 82 आ रहा है। आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट। छोटी कसरत कब एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, ये बहुत मैटर करता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही नाइस क्वेश्चन है। जून में देना है और क्वालिफाई करना है। अविनाश कह रहे हैं मैं नेट की और मैंने एमकॉम से 72। वेरी गुड बेटा, आप दोनों को बताता हूँ अभी। देखो, जब भी सीरीज जीरो से स्टार्ट होती है, या तो 1² - 1 या तो 1³ - 1। इसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट ही काम करता है। ठीक है। अब देखो, ये 3 का क्यूब -1 हो गया। सॉरी, 2 का क्यूब - 1 हो गया। 8 - 1, 3 का क्यूब - 1 हो गया। अगला 4 का क्यूब - 1, 5 का क्यूब - 1, 6 का। तो 4 का क्यूब - 1 63 सवाल का आंसर आ गया। आ गया। आसान सवाल लग रहा है, मजा आ रहा है। इंशाल्लाह कितने बच्चों को इस बार अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं? मेरी बात मानोगे तो इस बार हम करवा देंगे। पेपर 1 में अच्छा स्कोर आपका, और पेपर 2 में तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि टीम हमारे पास है। छठा क्वेश्चन। पंकज यादव विद फैन हो जाएगा क्वालिफाइड, बात मानोगे तो हो जाएगा। देखो, अभी अभी अगर आप मेरी बात मानते हो बेटा, मैं वैसे आपको काफी ज्यादा ही मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ आजकल। सारे टीचर्स हमारे 100 दिन का ऑलमोस्ट वक्त बाकी है। अगर आप इन 100 दिनों में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो गारंटेड क्या होगा, पेपर 1 में आपके 40 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि समय कम है, आप प्रैक्टिस कम कर पाएंगे। लेकिन हम लोग के पास एक ऐसा ऑप्शन है अनअकैडमी पे कि आप प्रैक्टिस सेशन ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। पोल फीचर्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और हम लोग के पेड बैच का जो टाइम होता है 3 से 3.5 महीने के अंदर वो पूरा हो जाता है। तो आज से स्टार्ट करेंगे, 3 महीने के अंदर कोर्स फिनिश हो जाएगा, प्रैक्टिस भी उसी में हो जाएगी, रिवीजन भी आप करते रहेंगे, तो आप 100% कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, तभी आप सारी चीजें कर पाएंगे। ऐसे आप भटकते रहेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। 3 में क्या जोड़ा गया? 12। 15 में क्या जोड़ा गया? 20। 35 में क्या जोड़ा? 28। 12 में क्या जोड़ा है? 8। और 20 में क्या जोड़ा है? 8। 28 में क्या जोड़ेंगे? 8। 36। 63 में 36 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो, यूजीसी ने कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन, सॉरी, डायग्राम वाले क्वेश्चंस जल्दी नहीं पूछे हैं। अभी तक तो मैंने नहीं देखे ज्यादा, लेकिन आने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि भाई नंबर सीरीज तो लिखा हुआ है ना, उसमें मिसिंग नंबर तो लिखा हुआ है ना। तो मिसिंग नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी पूछ सकता है। यूजीसी तो विदाउट, जो रिटर्न में सिलेबस नहीं उसके बाहर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, लिखे हुए सिलेबस के बाहर, तो ये तो आसानी से पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूजीसी कुछ भी पूछ रहा है भाई, मेंसुरेशन भी पूछ ले रहा है, ज्योमेट्री भी पूछ ले रहा है ना, नंबर सिस्टम का भी कुछ पूछ ले रहा है। तो यूजीसी ये भी तो पूछ सकता है। ये तो नंबर सीरीज का ही पार्ट है, हम कभी ये क्वेश्चन लगाते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा इसका आंसर? 7 का आंसर ए 9 बता रहे हैं अर्शी बेटा, वेरी गुड। देखो, यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, 25/5 किया गया। ये 25/5 करोगे तो 5 मिलेगा, और इस 5 में 15 जोड़ा गया तो ये 20 मिला। 49/7 किया गया तो 7 मिला, और 7 + 13 को जोड़ दिया गया, 20 मिला। 81 में किससे भाग दें? 81 में क्या डिवाइड करें या किससे भाग करें जो वैल्यू आए उसको जोड़ने से 20 बन जाए? हम 11 में क्या जोड़े 20 बन जाए? 9। तो बस 9 आ जाए, 9 से भाग दोगे 9 आ जाएगा, 9 से भाग देने पर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और आसान क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। मैं कह रहा हूं यूजीसी कुछ भी पूछ सकता है, तो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी करना चाहिए,
पीवाईक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। क्या कह रहे हैं बच्चों? बच्चे हैं बच्चे इसलिए काम है कि एक 3 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बच्चे हमारे दिल के सच्चे होते हैं बेटा, है ना? बच्चे हमारे क्या होते हैं? दिल के सच्चे होते हैं। एक गाना था, नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है। क्या बात है। स्क्वायर है 5 और 7 का। हाँ, वो भी कह सकते थे। पूनम पुरवार, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था पूनम। सिंपली स्क्वायर से आ रहा, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा तरीका है आपका दिखने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये 3 लिखा है, चाहिए 3 क्या है? ये इसकी पावर है, 6 की पावर 3। ये 4 लिखा है, ये 2, तो 2 की पावर यहाँ पे 4 आ गया। ओके, 16। अब हम यहाँ पे 49 कैसे आएगा? 7 की पावर 2 होता है। अगर हम यहाँ पर 2 प्लेस कर दें तो 7 की पावर 2 49 आ जाएगा। बोलो हाँ और ना एवरीबडी। तो क्वेश्चन नंबर 8, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेगी। तबीयत खराब में वीकनेस आ जाती है, राइट? तो पता है क्या होता है, तबीयत खराब में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा क्लास लेने की आदत सी बनी हुई है, हैबिट में है, क्लास लेंगे क्लास लेंगे। 3 से 4 दिन तबीयत खराब हुई, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सिर्फ लेटे हैं। और अभी तो मैंने कल से सीरीज देखना स्टार्ट करा, वेब सीरीज। तो फिर मैंने सोचा क्लास लेना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे तबीयत रिकवर कर जाएगी। फिर 2 तारीख की रात मैंने 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तो मैं बाहर रहूंगा, मैं जा रहा हूँ एक यात्रा पे, तो इसलिए मैंने सोचा और क्लासेस कवर कर लेता हूँ। बात ये थी। देखो 0 0 से सीरीज स्टार्ट हो रही, तो 1 स्क्वायर -1 और 1 क्यूब -1, ठीक है। फिर आगे 2 स्क्वायर -1, फिर 2 क्यूब -1, 3 स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, 4 स्क्वायर -1, आगे 4 का क्यूब -1, 64 - 1 63। आया? सबको दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? दिखाई दिया? गुड आफ्टरनून निशा कुशवाहा, कैसे हो? देख पा रहे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो वो 2 3 दिन उधर छुट्टियां हो जाएंगी हमसे, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? 100 52 28 16 10 क्वेश्चन मार्क। पहले क्यूब करके -1, फिर स्क्वायर। वेरी गुड पूनम पुरवार, आपने कहा था कि सर मैंने कई साल के बाद प्रिपरेशन करना दोबारा स्टार्ट करा है, और आप देखो धीमे धीमे कितने स्ट्रांग होते जा रहे हो। और मैंने आपके बहुत सारे कमेंट भी देखे, आप हमारे वीडियो पे करते हो। धीमे धीमे देखो, कोई भी मेहनत करता, सिखा बेटा कैसी हो। वेरी गुड। अब देखो 100 से 52 बन रहा है, तो आप देखो नंबर घट रही है। ये सीरीज क्या हो रही है? नीचे जा रही, घट रही है। और घटने में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक सीरीज माइनस वाली होगी, सब्सट्रैक्शन, या वहां पे डिवीजन भाग चल रहा होगा। अब देखो नंबर आधे आधे लग रहे हैं, यानी भाग जा रहा है। जब 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा, और फिर 2 जोड़ दिया 52 आ गया। फिर 2 से भाग करेंगे 26 आएगा, फिर 2 जोड़ दिया 28 हो गई। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 14 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, और 2 जोड़ने पर 10। फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 से भाग करने पर 5 आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 आ रहा है। मैं तो ठीक कहाँ हूँ सीखू। 10 आ गया, तबीयत ठीक चल रही है, 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? ये यूजीसी में आने की संभावना वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यूजीसी जैसे अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस भी आ जाए, अब आएंगे। एक्चुअली क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज का ही पार्ट है ना?
कोई नया टॉपिक नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 11। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? देखते हैं, इसमें हम टाइमर चालू करते हैं, कितने बच्चे टाइम, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, प्रिंसेस जी, आप बैच परचेज करना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट कॉस्ट कम नहीं हो सकती, वो कंपनी के द्वारा डिसाइडेड कॉस्ट है, क्योंकि वो महज एक बैच की कॉस्ट नहीं है, पूरे एंटायर अनअकैडमी यूजीसी नेट की कॉस्ट आप ले रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, उसी में टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होती हैं, तो इसलिए वो चीजें इतनी, और अच्छी चीज बेटा हमेशा थोड़ी सी महंगी होती है। ठीक है, आइए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7 21, × 2 42, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 168 आ रहा है। 21 × 8, इनको भी मल्टीप्लाई करने पे 168 आ रहा है। इनको मल्टी 6 दूनी 12, 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कि बाहर 168 आ जाए। यूनिट डिजिट देख लो, 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा, 12 टेचर। यूनिट डिजिट 12 × 14, तभी 12 चौको 48 होगा और 16 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा 14। 7 आंसर नहीं आएगा बेटा, 14 आंसर आएगा। 7 वाले 7 वाले बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही झकास क्वेश्चन है। हाउस द जोश, थोड़ा आप लोग एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रहे हैं भाई? तबीयत मेरी खराब थी, आपकी थोड़ी ना है। आप लोग तो बिल्कुल मस्त है और मस्त रहेंगे, ऐसी दुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करिए। 3 11 38 102, क्वेश्चन मार्क 443। उड़ी बाबा। हाँ हाँ मोहिनी, बिल्कुल बोलो, जो मन में आए वो बोलो। मोहिनी बहुत अच्छी लाइंस लिखती है, आप लोगों ने अगर ना पढ़ा तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वो शेयर करती रहती है। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिख रही है आजकल, आजकल वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है। बच्चे, 3 में 8 जोड़ा गया, 27 जोड़ा गया, यहाँ पे 64 जोड़ा गया। ये 2 का क्यूब जोड़ा गया है, ये 3 का क्यूब जोड़ा गया है, ये 4 का क्यूब जोड़ा गया है, ये 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे। 125 और 2 227, इस सवाल का राइट आंसर होगा 227। हाँ उड़ी बाबा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। आइए इन क्वेश्चन पर धीमे धीमे मैं आपकी कमांड बनाना स्टार्ट कर दूंगा, अगर यूजीसी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा? मेरा टेलीग्राम ग्रुप बच्चे बता देंगे। यूजीसी नेट जैरा वाईटी के नाम से है, 2024। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, देखो अगर आपको नहीं मिलता है तो। ये है, ये है नेट जेआरएफ जून 2024 वाईटी। आइए, सफर में चलकर हर कोई मुसाफिर नहीं होता। एक बच्चा कह रहा है, सफर में चलकर हर कोई मुसाफिर नहीं होता, हार के रुक जाने से सब कुछ हासिल नहीं होता, अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। क्या बात है बेटा, बहुत ही शानदार लाइन, मोहिनी पांचाल। आइए, 10 - 4 कितना आ गया? 6 इंटू 2 बराबर 12। 8 में से 5 माइनस किया, 3 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया।
साथ में क्या माइनस करेंगे, जो आएगा इसमें तो हमें पता है 5 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। साथ में 2 माइनस करोगे 5 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। गॉट इट नाउ, वेरी गुड उड़ी बाबा। सर आपकी लाइन निखत प्रवीण कह रहे हैं, कौन सी लाइन हमारी है? हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ये लाइन नहीं, ये नहीं, एक और लाइन है हमारी, एक बच्चे ने बोली थी 08। देखो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 80 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़ा 14। क्वेश्चन नंबर 15 बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? अरे वो तो थी क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, वो वाली शायरी निखत, वो वाली शायरी। क्वेश्चन नंबर 15 राइट। आइए, ये लिखा है 2/3, ये लिखा है 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21, 16/31। दो में देखो दो जोड़ा गया है, आगे क्या जोड़ा जाएगा पता नहीं, क्या जोड़ा गया ये, लेकिन पता है 5 जोड़ा गया है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 होगा। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया। 3 में 4 जोड़ा गया 7, 21 में 10 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया 6, फिर 8, तो 7 और 6 13, तो 7/13 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा अच्छा, वो भी मैंने बोली है, ये कह रही हैं आप 15। आओ, बहुत ही शानदार सवाल है, आसान नहीं है ये सवाल आसान नहीं बेटा। ये सवाल वही बना पाएगा जिसके स्टेप मेथड क्लियर होगा, जिसको जिसको स्टेप मेथड क्लियर होगा वही बना पाएगा ये सवाल। बताएं फटाफट। एक बच्चा कह रहा है मोहिनी, सर ना आप बीच में थोड़ा डांटते रहा करो। ये सही बात है, कह रही है बच्चा। नौशाद आलम इस्लामिक ऑफिशियल, कहाँ चले गए थे नौशाद? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अच्छा बताओ बच्चों, मैं रोज पूछता था कि नहीं नौशाद कहाँ है, नौशाद कहाँ है, नौशाद भाई, नौशाद आलम कहाँ है? क्या मैं रोज क्लास में पूछता था कि नहीं पूछता था? रमनदीप बताओ आप, क्या मैं नौशाद के बारे में रोज पूछता था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 16। 3 में 17 जोड़ा गया है, 20 में 43 जोड़ा गया है। हाँ, इसमें 4 में से 3 गया, एक ये 81 हो गया, ये 131 हो गया, ये जोड़ा गया है। अरे सॉरी क्या होता है बेटा, हमने आपके लिए कितना वो किया, दरख्वास्त बच्चों से ढूंढ के लाओ। 26 जोड़ा गया है, 11 में से 3 गए 8, 7 में 4 गए 3, 38 जोड़ा गया है।
यहाँ पर 50 जोड़ा गया है, लेकिन आपको तो मेरी याद आ ही नहीं रही थी, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, जुल्फिकार को भी मैंने बहुत ढूंढा, ज्योग्राफी से जुल्फिकार, लेकिन रात में 10 बजे लाइव रहते हैं, अच्छी बात है। 12 12 और ये भी 12, तो ये 62 हो गया बच्चों। अब 62, इसमें भी 62 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 6 9 और 193, 5 और 3 8, 9 7 16, 2 1 3 और 1 4, 468 इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखो जिन बच्चों को मैं पढ़ा लेता हूं ना, तो वैसे होनी होनी तो एक एक चाहिए, लेकिन अभी एक आज और कल 2 3 क्लासेस हो रही हैं, है ना, क्योंकि मैंने पिछले 4 दिन कोई क्लास नहीं ली थी, इसलिए वैसे एक क्लास होती है, एक या दो। एक तो फिक्स है रात में 9 बजे, और 11 बजे वाली सुबह आधे आधे घंटे की। ठीक है, 468, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इस क्वेश्चन में जादू है, क्वेश्चन में ही जादू है बेटा। ये है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर ही जादू छुपा हुआ है। अब देखते कितने बच्चे इस जादू को कैप्चर कर पाएंगे। एक क्वेश्चन के अंदर जादू छुपा हुआ है, देख के बताइए फटाफट। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगे, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर ही लॉजिक फंसा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही लॉजिक है इस सवाल में। बताइए, कोई बात नहीं सर, हम तैयार होकर हर क्लास। क्या कह रहे हो सर, क्या यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए ओनली पीवाईक्यू कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, पीवाईक्यू की मदद से तो सॉल्व करेंगे आप, लेकिन छोटी कश्यप आप कॉन्सेप्ट तो कवर करेंगे। देखो, सौम्या ने आंसर पकड़ लिया, प्रियंका ने पकड़ लिया, मोहिनी ने पकड़ लिया, सैयद जेबा ने पकड़ लिया, पूजा ने कह रही बीच में स्क्वायर है, वेरी गुड। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, तो अब 5 इंटू 5 25 नहीं आ रहा, 5 इंटू 5 25, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये एक्सपेक्टेड बेटा एमसीक्यू है, जो एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं बहुत रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर। सैफुन्निसा, नंबर को ध्यान से देखो, 7 को, 15 को, 31 को, 63 को, 127 को और क्वेश्चन मार्क को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, आने की संभावना है। बताओ बच्चों, बताइए। आंसर भी आ गया। सैफुन्निसा कह रहे सर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबके आंसर दे रही वो। ये क्या जादू है, कोई बता पाएगा? एक बच्ची है सैफुन्निसा, कह रही मुझे एक भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आंसर सबके दे रही है, और सही। 7 इंटू 2 प्लस 1, क्या जादू है इसके पीछे, फिरकी ले रही है वो। 15 इंटू 2 प्लस 1, 31 इंटू 2 प्लस 1, 63 इंटू 2 प्लस 1, 127 इंटू 2 प्लस 1, तो 127 इंटू 2 254, और एक 255। वो फिरकी ले रही क्या हमारी, फिरकी ले रही क्या? हाँ होता है बुद्धेश्वर। 18, 2 मैम लेते हैं, 2 सर 1 सर मैम 3 लोग लेते हैं, ताकि आपके डाउट को अच्छे से पढ़ाया जाए। 18 नंबर सवाल। 18 के बाद आपको मिलवाते हैं 19 नंबर सवाल से। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, राधा स्वामी करवा रहे हैं अभी, लो इसके बाद दिसंबर का क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दिसंबर का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। मैंने क्यों वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं पालनी है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 2 4 3 8 7, आपको क्या ये सीरीज देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इंक्रीजिंग नंबर और डिक्रीजिंग नंबर दोनों एक साथ है? पहले सीरीज इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज भी कर जा रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर जा रही है।
देखो, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, फिर वापस 3 हो गया, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ। थैंक यू मोनिका। यस। तो ऐसे जब भी कभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है तो वहां पर अल्टरनेट सीरीज का काम कॉन्सेप्ट काम करता है। अल्टरनेट सीरीज। सर ये अल्टरनेट क्या होता है? जैसे मंडे होता है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ये मंडे का अल्टरनेट ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे का अल्टरनेट थर्सडे, एक नंबर छोड़कर एक। तो देखो, एक में एक जोड़ा गया, ये 2 बन गया, 2 में एक जोड़ा गया, 3 बन गया, 3 में एक जोड़ा गया, 4 बन गया। अब फिर 7 में 4 जोड़ोगे तो सवाल का आंसर 11 आ जाएगा। ये 11 हो गया। आगे क्या हुआ था देख लो, 2 में 2 जोड़ा गया था, 4, 4 में 4 जोड़ा गया था, 8, 8 में फिर से 2 जोड़ा गया था। अगर इसके आगे का नंबर चाहिए होता तो हम 4 जोड़ते, 14 होता, लेकिन हमें 11 चाहिए थे। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं बेटा यहाँ पर। 7 है, 3 है, गलत जवाब दिया आपने। प्राइम नंबर की बात कहां से आगे पूनम? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगर 19, अब बेटा अगर पूनम की बात मैंने अब सुन ली है, अब पूनम कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। सर अब बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू सम सही हो रहे हैं और बहुत मन भी लग रहा है क्लास और स्टडी में। ये तो बात सही है बेटा, अगर क्वेश्चन सही होना। सिर्फ 5 ऑल्सो, जुल्फिकार कह रहे हैं 5 ऑल्सो प्राइम नंबर नॉट काउंट, सो ऑप्शन 13 होना चाहिए। लेट मी चेक वंस अगेन। क्या नाम है जुल्फिकार और बच्चों? ज्योति बुरमन कह रही है इसका आंसर बी आएगा। और कोई बच्चा है? जो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दे सके। हाँ सिको, क्या आप क्या चाहती हो? 3 में 5 जोड़ा गया, 8 आ गया, 11 जोड़ा गया, ये आ गया, 17 जोड़ा गया, ये आ गया, 23 जोड़ा गया, ये आ गया, 31 जोड़ा गया, ये आ गया। अब क्या जोड़े आंसर आ जाए। यहां पर लॉजिक क्या चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नौसाद का आंसर आ गया बी ऑप्शन। ओके, और कोई बच्चा है? तो यहां पर जो चल रहा है आंसर, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। किसका? प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का। लेकिन गैप के साथ चल रहा है, एक प्राइम नंबर का गैप हो रहा है हर जगह। यहाँ पर 5 था, 11 फिर 7 का गैप कर दिया गया, 11 और 17 के बीच में 13 का गैप कर दिया, 17 और 23 के बीच में 19 का गैप, 23 और 31 के बीच में 29 का गैप, 31 के बाद आएगा 37, उसको छोड़ने के बाद 41 आएगा। तो ये ऐड करेंगे तो 131 सवाल का आंसर। अब आया? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 20 आया कि नहीं आया? बोलो, आया? तो एक प्राइम नंबर, फिर एक उसका गैप, फिर एक प्राइम नंबर, फिर एक गैप। आज रात में जो 9 बजे क्लास होगी उसमें जो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो आईसीटी के होंगे, एलआर के होंगे और डीआई के होंगे। इन 3 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे 9 बजे वाली क्लास में, क्योंकि अभी वो नहीं हुई क्लास, इसलिए हमें बिल्कुल बराबर कवरेज रखना है, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सवाल है, हर बच्चा नहीं कर पाएगा इसको। 21। देखते हैं कौन कर पाएगा। राज अली, गुड, वेरी गुड। राज अली, यस यस, आई एम हियर। एक डायलॉग सुनाए? चलो छोड़ो, नहीं बोलेंगे, नहीं तो लोग हमारी क्लास देखते रहते हैं, फिर वो कहेंगे लो ऐसी बात।
है ना। 2 12 36 180 50 क्वेश्चन मार्क। राइट राइट राइट। तो यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बताओ। आया किसी को? आदिप कह रहे हैं बोलिए। देखो, एक तो हम कर सकते हैं दो को, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। 12 को कर सकते हैं 2 का क्यूब, 8 और प्लस 4 2 का स्क्वायर। 36 को कर सकते हैं 3 का क्यूब, 27 प्लस 9 3 का स्क्वायर। 80 को कर सकते हैं 4 का क्यूब, 64 प्लस 4 की पावर 2 16 80। इसको 150 कर सकते हैं 5 का क्यूब, 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25 50। अगला नंबर होगा 6 का क्यूब, 216 प्लस 36, 216 प्लस 36, 6 6 12 3 1 4 1 5, 252 इस सवाल का राइट आंसर आएगा। आया? आज थोड़ा बहुत निखत मैंने इसका टेक केयर किया था, इसका मुझे आराम मिला है। आया? ये टफ सवाल है, ये यूजीसी नेट पूछता है। आप अगर 2023 के दिसंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो यूजीसी नेट ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर हम आपकी ये प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो आप कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिला नहीं पाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। आइए, कराए हुआ क्वेश्चन कराते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है 2023 का क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन नंबर 22, 1 3 7 15 31 क्वेश्चन मार्क। हेलो, हेलो। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी करो, 22 क्वेश्चन कर पाए अभी हम लोग। जो साफ दिल से सबकी सेवा करते हैं, ना कि तबीयत हमेशा भगवान ठीक रखते हैं, यू आर। अब देखो भाई, 1 3 दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। एक तो इनके बीच का गैप 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो हर नंबर डबल हो रहा है तो 32 होगा। 31 प्लस 32 63 हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया क्या, 1 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया। 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1, 7 इंटू 2 प्लस 1, 15 इंटू 2 प्लस 1, 31 इंटू 2 प्लस 1 62 और 1 63। दूसरा तरीका ये हो गया। एक तो गैप से हो गया, दूसरा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 से भी हो गया। थैंक यू पूनम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 का सवाल में ही आंसर लिखा हुआ है। देखो भाई, सवाल में आंसर दिखा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे सवाल में ही लिखा है। अंजलि चौधरी, वाह, वेरी गुड बेटा। नो सीन, वेरी गुड। नायक तस्नीम शेख, जुल्फिकार कह रहे हैं 99 आंसर आएगा। जुल्फिकार बहुत फास्ट है। 3 प्लस 6 को जोड़ा गया तो 9 आ गया। 6 प्लस 9 को जोड़ा 15 आ गया। 15 प्लस 9 को 24, 24 प्लस 15 39, 39 प्लस 24 63, 39 प्लस 63 102। अब हमें टफ क्वेश्चन रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी क्लास के बच्चे अब तेज हो गए हैं। 23 क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन की एंट्री कराई जाए। रुक जाओ, अब थोड़ा टफ सवाल की एंट्री कराई जाए। 24, 24 नंबर सवाल।
इट्स इनोसेंट गर्ल। एक बच्चा कह रहा है मैं बहुत कमजोर हूं, सबसे फास्ट आंसर वही दे रहा है। सर आपके स्टूडेंट वो भी उड़ा देंगे। मंजू का आंसर आ भी गया। लो लो बेटा, सिखा आपने, बिल्कुल सही कहा। श्रद्धा का भी आ गया। रमनदीप कौर का भी आंसर आ गया। आरशी प्रवीण का आ गया। सिखू ठाकुर का आ गया। सबका आ गया। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर। 34 तो हम जानते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 2 होता है। 24 5 का स्क्वायर माइनस 1 होता है, या 3 का क्यूब माइनस 3 समझ लो। 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 हो गया। ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ये 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 2 3 4 5 6, अगला क्या होगा? 7 का स्क्वायर। अब 1 घटाया 2 घटाया 1 2 1 2 फिर 1, 48 सवाल का आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा मैं 0% हूं। अच्छा, आप लोग कह रहे थे ना मेरी क्लास के बच्चे उड़ा देंगे, जरा ये वाला सवाल उड़ा के दिखाओ तो हम जाने मेरी क्लास के बच्चे क्या हैं। 25। आजकल आजकल आप लोग एक बात देख रहे हैं, आजकल मूवी का ट्रेंड खत्म हो गया। अब कोई मूवी पे बातचीत नहीं करता कि ये वाली मूवी देखी वो वाली मूवी देखी, मानते हो? आजकल मूवी का ट्रेंड खत्म हो गया। अब कोई बच्चा ये डिस्कस नहीं करता है कि आपने ये मूवी देखी कि नहीं देखी, वो मूवी देखी कि नहीं देखी। मानते हैं ये बात? 14 साल बाद पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। मूवीज का ट्रेंड खत्म हो गया ना, अब कोई डिस्कशन नहीं होता है मूवीज का, है ना। दी एंड हो गया मूवीज का ऑलमोस्ट। आइए, ये हुआ 54 आंसर आ रहा है। तुक्का तो नहीं मार रहे हो? तुक्का तो नहीं मार रहे भाई? 2 into 1 प्लस 1 का स्क्वायर किया गया है तो 3 आ गया। 3 into 2 करा गया और -2 का स्क्वायर करा है तो 6 माइनस 4 2 आ गया। अच्छा, ओके। फिर आ गया 2। 2 into 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 6 प्लस 9 आगे 15 आ गया। 15 into 4 -4 का स्क्वायर, 60 माइनस 16 44 आ गया। आगे वाला चेक कर लो। 44 into 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 को 20 और 2 22 प्लस 25, क्या 245 लिखा है? बिल्कुल सही लिखा था। तो सवाल का आंसर 44 होगा। कर पाए? अभी भी आंसर बच्चे 48 दे रहे हैं। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन टफ है बेटा, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए ना? हमने क्या कहा था, अब हम क्वेश्चन थोड़े से चेंज कर रहे हैं। अब बहुत सतर्क रहना होगा। अब यूजीसी वाले सवाल चल रहे हैं जो जून 2024 में आएंगे। 26। सतर्क रहो। 12 फेल की तो बात ही अलग है। 12 फेल जैसी, 12 फेल, 12 फेल किसने मूवी देखी है? 12 फेल मूवी किसने किसने देखी है? बहुत ही जबरदस्त है, शानदार मूवी है। मैंने 10 के बाद मतलब 2023 के बाद आपकी क्लास में मैथ्स को देखा और समझ भी आ रहा था। 2023 के बाद कि 2013 के बाद, क्या कहना चाहती हो बेटा? पूनम, पूनम सही लिखो। एनिमल फर्जी 12 फिल्म। मैं मूवी हॉल वहां गया था, थिएटर में, मॉल में। तो मैं सिलेक्ट करके गया था कि कोई मूवी देखूंगा, ये नहीं करके गया था कौन सी।
तो मेरे सामने दो मूवी आई थी, एक एनिमल और एक 12th फेल। तो मैंने देखा एनिमल में बहुत भीड़ लगी है, सब के सब एनिमल की तरफ भाग रहे हैं। मैंने इसको हटाया साइड पर, मैंने कहा मुझे नहीं देखना। मैंने 12th फेल को ही टारगेट किया था। नहीं सुप्रिया, आइए। ये 1 की पावर 1 लिखा है, ये 2 की पावर 2 लिखा है, ये 3 की पावर 3 होगा 27, ये 4 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 5 है। क्वेश्चन नंबर 26। अरे रिकॉर्ड तोड़ने से क्या मतलब है, अच्छी भी तो होनी चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ा है क्या? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गॉड प्रॉमिस हमने दोनों मूवी देखी। कुछ बच्चे झूठ भी बोलते हैं, देखते हैं वो सब मूवीज देखते हैं, सबसे पहले का वही हॉल में जाते हो हर फ्राइडे मूवी देखने, 9 से 12 का टिकट बुक करके, फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट। आइए, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा, 1 जोड़ा गया। 2 का मल्टीप्लाई करा, 1 घटाया गया। 2 का मल्टीप्लाई करा, 1 जोड़ा है। 2 का मल्टीप्लाई करा, 1 घटाया है। 2 का मल्टीप्लाई करा है, 1 जोड़ा है। 75। 73 कैसे आएगा? 27। ये कराया हुआ क्वेश्चन है कई बार। ये करो जरा, सब क्वेश्चन करा दिए मैंने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। 28। जहां भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन दिखता है मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और नहीं नहीं, मैंने क्लास का टाइम चेंज नहीं करा है। लो, मोहिनी क्या कह रही है, जो मजा आपकी क्लास में, मतलब हमारी क्लास में एक्टिंग भी होता है, बस एक्ट्रेस तो है नहीं हमारी क्लास ए मूवीज में। आप सब हो क्या एक्टर एक्ट्रेस? आइए, ये लिखा है -1, 5, 15, 29 और क्वेश्चन मार्क। यहां पर 4 जोड़ा गया, नहीं 6 जोड़ा गया है, 9 जोड़ा गया है, 14 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, ये 5 जोड़ा गया है, आगे 7 जोड़े, 14 और 7 21, 29 और 21 जोड़ने में 50 आ रहा है। ये गलत तरीका हमने अपना लिया। -1 में हमने क्या जोड़ा, 5 बन गया, 6। 5 में 10 जोड़ा गया, 15, 14। हर जगह 4 जोड़ा गया, 18। 29 + 18 47 होता है, 47 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 से लिख दिया है तो करो सॉल्व फटाफट। नागमणि, व्हाट इज दिस? गुड इवनिंग रेनू कांवर चौहान। आप लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, आप आजकल ट्रेंडिंग वर्ड में क्या क्या चल रहा है, आई डोंट नो। 9 में 2 जोड़ा गया, 11, 11 में 4 जोड़ा, 15 में 8 जोड़ा और 23 में 16 जोड़ा। आगे 32 जोड़ोगे तो 71 आएगा। 29। 30 नंबर सवाल।
बताइए। कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, बार बार क्लास में रखूं। कुमार विक्रम, घड़ी में बज रहे हैं 4:10 और वो पूछ रहे हैं लाइव है या रिकॉर्डेड। हे कुमार विक्रम, अब ये मत बोलना सर हमारा नाम कौन लिख गया। आप तो रिकॉर्डेड थे, लेकिन हमारा नाम लाइव कौन लिख रहा है ये मत पूछना कुमार विक्रम। हे कुमार, हे विक्रम, आइए। 60 में 1 से भाग दिया, 60 आ गया। 60 में 2 से भाग दिया, 30 आ गया। 60 में 3 से भाग दिया, 20 आ गया। 60 में 4 से भाग दिया, 15 आ गया। 60 में 5 से भाग देंगे, 12 आ जाएगा। 60 में 6 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा। 12 और 10, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30। मेरा नाम अमर हो गया, जय हो। हाँ कुमार विक्रम, कितना अच्छा लिखा है ये तो देखो। इतना अच्छा नाम आप कहीं प्रिंट भी नहीं करा पाओगे। इसके लिए आपको तोहफा देना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, 32। कितना नंबर था? करिए सोल्व। 30, 31। 50 क्वेश्चन पे खत्म करेंगे। रेनू, यस। डी के पाल, कैसे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या है? हाँ, हम आपको नोएडा नहीं, हम आपको बैंगलोर बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें रॉन्ग टर्म बताना है, कौन सा टर्म गलत है। अब देखो, 1 4 5, यहां पे लॉजिक क्या काम कर रहा है, कोई बता सकता है? होगी होगी दिनेश सर। कोई बता सकता है यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है? एनीबडी कैन कमेंट, यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है? खैर आप लोग नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं। एक को मारो गोली, ये लिखा है 2 स्क्वायर। गोली क्यों मारो यार बेचारे को, एक स्क्वायर कर दो ना। 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर, यहां पर भी 4 स्क्वायर +1 होना चाहिए था। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर +1, ये 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 जो है वो गलत है, यहाँ पर 17 आना चाहिए था। 15 की जगह 17 होना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, 32। क्वेश्चन नंबर 32, सीखो क्यों नहीं गए आप पेड बैच में? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर की थोड़ा फास्ट करते हैं। कैसे रेनू? मैं तो क्वेश्चन के सामने खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। रेनू कह रही सर आप एक्टर बन सकते हो, आप डायरेक्टर बन सकते थे बेटा। अगर मैं एक्टर बन सकते थे तो आप डायरेक्टर बन सकते थे। आइए, 2 से भाग देंगे तो 2 2 जा 4 और 1, 8 16, 8 16 8। 3 से भाग देंगे, ये आएगा। 4 से भाग दिया ये, 5 से भाग दिया 6 से 8।
32। 33। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो, फास्ट। ये PYQ नहीं, MCQ है, पहले बता दे रहे। 33। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो उससे एक्टर का क्या मतलब है? बच्चों ये तो मेरे अच्छे पढ़ाने से एक्टर होने का क्या मतलब है? ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चे? 2 में 3 का कैसे बना? 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 2.5 का हुआ, यहाँ पर 3 का हुआ, यहाँ पर 3.5 का हुआ, तो आंसर आएगा 112.5 या 157.5। इन दोनों में से कोई पॉइंट में आंसर आएगा। 45 क्या है? 120 से ज्यादा आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। 33। 33 के बाद ये ऐसे क्वेश्चन यूजीसी में आते रहते हैं। दिसंबर 2023 में एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 40 आया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। ऐसे 34 भी है। अब जो क्वेश्चन आ गया वो तो नहीं आएगा, उसी के जैसा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसा सेम क्वेश्चन यूजीसी में आया था जिसका आंसर 31.5 में 8 जोड़ा गया, 8.5 जोड़ा गया था, 40 आया। ब्यूटीफुल माइंड इंस्पायर अदर, ये बात कितने लोग कहते हैं सही है? ब्यूटीफुल माइंड इंस्पायर अदर, कितने बच्चे ये बात एक्सेप्ट करते हैं? ब्यूटीफुल माइंड इंस्पायर अदर। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, द नेक्स्ट इज 5.5। 12, 5, 17 और 1, 18। वेल डन। 34 हो गया। 35। कितने क्वेश्चन पे क्लास स्टॉप करें? 40 पर या 45 पर या 50 पर? कितने पे करें? ध्यान भटका रखे, ध्यान भटका रहा है। नो सर, ब्यूटीफुल वर्ड्स, एक्सपीरियंस ऑलवेज। नहीं नहीं, 50 के अंदर ही खत्म करना है, 50 से ऊपर क्वेश्चन भी नहीं होंगे हमारे पास। आइए, 6 × 1 + 1 7 हो गया। 7 × 2 14 + 1 15। 15 × 3 45 + 1 46। 46 × 4 + 1 185 + 1। 5 × 5 25 में 5 1 जोड़ेंगे 6, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, ये आंसर होगा। 35। 40 पर एंड कर देते, ओके। 36। हाँ हाँ, और नौशाद बिल्कुल पढ़िए। वेरी गुड मोहिनी। मोहिनी थक गए, बहुत तबीयत खराब होगी बेटा जी। रीनू पूछ रहे, रीनू क्या बात है आप? मैं हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये मैं ऑप्शन के पीछे खड़ा हो जाता हूँ यार, मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, मगन हो गया हूँ, तबीयत में मगन हूं मैं, है ना। 36 देखो, ये दो अपनी जगह लिखा रहेगा। ये 4 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर -3, -3 हो रहा, -2 हो रहा और -1। अगला -4 होगा जिस नंबर से स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर ये हो नहीं पाया, ये वाला ऑप्शन हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, -4।
252। बस 4 क्वेश्चन और कर रहे हैं, 36 के बाद 37 क्वेश्चन। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन। आइए 37 नंबर सवाल। देखो ये 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर 4 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ये 3 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है। अगला नंबर 6 की पावर 4 होगा। 6 पर दुनिया की कोई भी पावर होगी, ऑलवेज आंसर यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 37। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन। कुमार विक्रम कह रहे हैं कि आप बता दो किस स्टेट से हैं। ये तो आपने अच्छा हुआ कि ये नहीं पूछा सर आप किस कंट्री से हैं। अगर आप पूछते मुझसे आप किस कंट्री से, तो मैं आपको जवाब देता मैं इस कंट्री से हूं, अगर आप जवाब देते तो। लेकिन खैर आपने, ये अच्छी बात है कि मुझसे स्टेट के बारे में नहीं पूछा। तो स्टेट जो है मेरी कंपाला है। अगर आप मेरी स्टेट को जानना चाहेंगे तो उसका नाम कंपाला है। कंपाला स्टेट से हूं मैं कंपाला स्टेट से हूं। कंट्री मेरी आपने देख ही ली है। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो 7 इंटू 1 + 1 8, 8 इंटू 2 16 + 2 18, 18 इंटू 3 54 + 3 57, 57 इंटू 4 + 4 होना चाहिए। 4 7 28, 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 232 आना चाहिए। तो यही ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग नंबर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 38। 2 क्वेश्चन और फिर क्लास आपको हैंडओवर कर देंगे बाय के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको सिलेक्ट कर करके कराते हैं। यही हमारी पहली और अंतिम चॉइस होती है कि जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराए जाए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन तो बहुत है। ये रहे, ये करो, ये नहीं, ये बहुत बार करवाया। 39 नंबर सवाल ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39। पावरफुल कंट्री से नहीं होता बेटा। आप बताइए, मोदी जी भारत से हैं, क्या भारत से बड़ा कोई पावरफुल कंट्री है? मोदी जी से पावरफुल कोई व्यक्ति है? आप इजराइल और यूएसए का नाम क्यों ले रहे हैं? जब अपना हिंदुस्तान इतना पावरफुल है तो आपको किसी और देश के नाम लेने की जरूरत है नहीं, है ना? 39। तो देखो दो क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 7 का स्क्वायर प्लस 1 7, 9 का स्क्वायर प्लस 1 9। 82। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 82। ठीक है। अपना देश जब इतना बड़ा है तो हमें किसी और का नाम लेने की क्या ही जरूरत है? बोलो है क्या? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ मोहिनी, थैंक यू सो मच।
ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, 40 पे हम लोग क्लास एंड करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट करना है। 21 प्लस 4 25 है, 25 प्लस 27 52 है, 52 प्लस 16 ये 125 ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब 6 का स्क्वायर 36 करेंगे, इसमें 36 जोड़ना है, 3 6 9 और 9 3 12, 229 आ रहा है। और करने It is not my Ravita Rawat. This is not my channel, Ravita. This is an academy company. An academy is a company, right? This is an academy live NTA UGC Net YouTube channel. That's great. आप लोग अनअकैडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, वहां पर फ्री क्लासेस। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन पर होल्ड डाउन करते हैं। आपको मैं एक बार यूट्यूब चैनल पर लेकर चलता हूँ। ये मेरा वो था, आइए, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। आप इस यूट्यूब चैनल पर जाएं, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और यहाँ पर देखें आपको सारी कंटेंट वाली वीडियोस, मेरी फ्री वीडियोस मिलते रहते हैं सारी फैकल्टीज की। देखिए इस सारी फैकल्टीज को मैं ऐसे सेशंस बनाता रहता हूँ, पेपर वन में कौन से नए टॉपिक्स जुड़े हैं, और सारी देखो अभी आपकी ये ज्योति मैम ने बनाया है टॉपिक है ना, और ये आपकी तोशिबा मैम है, राइट, ये आपके संस्कृत वाले हमारे शुभम सर हैं। तो सभी अपना अपना एक बेहतरीन कंटेंट देते रहते हैं। आप प्राची मैम है, राइट, तो सारे फैकल्टीज अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जब यहाँ पे लाइव सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी आपको अपकमिंग क्लासेस है ना, ऑनगोइंग क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस, एवरीथिंग आपको यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें। इसके साथ जैसे मान लीजिए आप हमें अभी हमारी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, राइट, अभी आप मान लो हमारी क्लास में हैं, और आपको जैसे मान लीजिए अनअकैडमी का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो आप क्या करो कि ये सबसे पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एंड्रॉयड और iOS का। यहाँ पर हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं, तो आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। और फ्री क्लासेस से क्या होगा, आपका वहां पर प्रैक्टिस सेशन बन जाता है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि वीडियो के नीचे आपको आंसर कमेंट करना है, ये आपके होमवर्क का है। और आज का पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग और मुझे बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, श्रद्धा, आशा, लज्जा या फिर आनंद। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जिसे सब कहते हैं, जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा, जिसमें अनंत अभिलाषा, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्ति किससे ली गई है? पूरी पंक्ति है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। ये पंक्ति श्रद्धा, आशा, लज्जा या फिर आनंद से ली गई है। सब लोग आंसर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, सब लोग बताएं यहाँ पर। और एक बार फटाफट से सभी लोग लाइक शेयर भी करेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। बताओ कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उज्जवल वरदान चेतना की बात यहाँ पर हो रही है, सब लोग आंसर करेंगे, राइट आंसर करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। महावीर, शैली, एक बार फटाफट सब लोग लाइक शेयर कर दो जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, जिसने भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। चलो तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। यह प्रश्न जो है या ये पंक्तियां जो है ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद के जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, कौन सी रचना, कामायनी रचना में यहाँ पर जो कि लज्जा सर्ग, कौन सा सर्ग है, ये लज्जा सर्ग जो है ये 6वां सर्ग है कामायनी रचना के अंतर्गत। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इस रचना में 15 सर्ग जो हैं वो दे रखे हैं। कितने सर्गों का विधान है इस रचना में? 15 सर्गों का विधान है। ऑल राइट, सी विकल्प यहाँ पर क्या है, सी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न कह रहे हैं, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रच पच बात बनावत
सगुन सुमेरु प्रगट दखियत तुम तरण की ओट दुरावत। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके पंक्तियां हैं? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास की हैं। सब लोग आज आंसर करेंगे। कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? सही आंसर करने का प्रयास करेंगे, बताएंगे यहाँ पर सभी लोग कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दखियत तुम तरण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? सो इन पंक्तियों की अगर मैं बात करूं, ये पंक्तियां सूरदास जी के द्वारा कही गई हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं ये माने जाते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। क्लियर यहाँ पर सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति या फिर युग बोध होगा। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर बताएंगे सब लोग कौन सा विकल्प। और एक बार सब लोग फटाफट से लाइक शेयर कर देंगे। चलो सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आखिरी कलाम के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न पूछा है, आखिरी कलाम किसके द्वारा लिखित है? इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, इस्लाम दर्शन का प्रतिपाद्य यहाँ पर किया गया है। ए विकल्प यहाँ पर क्या है? ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑल राइट, क्लियर यहाँ पर सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? यहाँ पर बताएंगे भोपाल, दिल्ली, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो यहाँ से हिंदी नवजीवन, कौन सी पत्रिका? हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन पत्रिका प्रकाशित होती थी, जो कि 1921 ईस्वी में। प्रकाशन स्थल यहाँ पर। और इस हिंदी नवजीवन पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? ऑल राइट। अब यहाँ पर तद्भव पत्रिका के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी, इसको याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1999 ईस्वी में। ठीक है, 1999 ईस्वी में ये प्रकाशित होती थी तद्भव पत्रिका। और इसके संपादक की अगर मैं बात करूं, इसके संपादक हैं अखिलेश। इसके संपादक कौन रहे हैं? इसके संपादक हैं अखिलेश। ऑल राइट। भोपाल की यहाँ पर अगर हम बात करें और दिल्ली की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो दिल्ली से या भोपाल से यहाँ पर हम कहेंगे तो भोपाल से पूर्वाग्रह, कौन सी? पूर्वाग्रह पत्रिका। पूर्वाग्रह पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती थी। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1974 ईस्वी, 1974 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली की यहाँ पर पत्रिका की मैं बात करूं तो कथादेश पत्रिका कौन सी है? यहाँ पर दिल्ली से प्रकाशित होने वाली कथादेश है। इसके जो संपादक हैं वो कौन है? हरि नारायण। इसके संपादक कौन है? हरि नारायण। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर यहाँ पर सभी को। आगे बढ़े अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस कवि का समावेश अजेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? बहुत बढ़िया। अंजलि, महावीर, वर्षा, यक्षित, संगीता, सब लोग एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव हैं, सप्तक के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। सब लोग सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से किस कवि का समावेश अजेय संपादित चौथे सप्तक में किया गया है।
जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागा अर्जुन या फिर शंभुनाथ सिंह। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तार सप्तक की मैं बात करूं तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक अज्ञेय जी माने जाते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक सबसे पहला जो सप्तक है वो 1943 ईस्वी में प्रतिपादित या संपादित हुआ। इसके अंतर्गत 7 कवि जो है वो माने जाते हैं। कौन कौन से 7 कवि हैं? तो यहाँ पर प्रभाकर माचवे हो गए, ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन और अज्ञेय। ये हो गया कौन सा? ये हो गया आपका पहला सप्तक। इसके बाद अगला सप्तक आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा तार सप्तक या दूसरा सप्तक के नाम से जानते हैं। दूसरा सप्तक में भी 7 कवियों को ही रखा गया। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, ठीक है। तीसरे सप्तक की मैं बात करूं, तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथे सप्तक की मैं बात करूं, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में, चूंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? चौथे सप्तक की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो 1979 ईस्वी में चौथे सप्तक के अंतर्गत अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, स्वदेश भारती, राजेंद्र किशोर, श्री राम शर्मा, नंद किशोर आचार्य, ठीक है। ये 7 कवि चौथे सप्तक के अंतर्गत रहे। ऑल राइट, क्लियर यहां तक सभी को समझ में आए सारे पॉइंट सभी को? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 6वां प्रश्न। ये 6वां प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? सभी लोग एक बार फटाफट से लाइक शेयर करेंगे सेशन को, जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर करेंगे जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। चलो, सभी लोग लाइक शेयर करेंगे जिसने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। और यहाँ पर कॉमरेड का कोड की यहाँ पर बात हो रही है। संजय यहाँ पर इसके लेखक हैं और यह 1993 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन, ब्रजनंदन सहाय या फिर गोपाल राम गहमरी। यहाँ पर बताएंगे सब लोग कौन सा विकल्प सही होगा। श्यामा स्वप्न की यहाँ पर बात हो रही है, एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर देंगे। चलो, और यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑल राइट, तो ये तो सबको आई थिंक पता होगा। श्यामा स्वप्न के लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी होगा। ये तो सबको, जहां तक मुझे लगता है कि सभी को यह बात जो है वो पता होगी। ऑल राइट, क्लियर। एक बार सब लोग जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, सेशन शुरू हो चुका है। एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग जो भी नहीं जुड़े हैं। जो भी नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ जाएंगे फटाफट से।
चलो, तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है ये प्रश्न। अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसके बाद के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। सब लोग आंसर करेंगे, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा बताइए। सब लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बी विकल्प, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? नागफनी, झूठन, अपनी खबर या फिर मुर्दैया। सब लोग यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। नागफनी यहाँ पर जो है, झूठन है, अपनी खबर है और मुर्दैया यहाँ पर दे रखी है, बताएंगे। तो जो अपनी खबर है ये पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा, जिनको हम उग्र के नाम से जानते हैं, उग्र के द्वारा रचित आत्मकथा है, ना कि दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा नागफनी है, झूठन है, मुर्दैया है। मुर्दैया तुलसीराम के द्वारा लिखित है। तुलसीराम जो कि गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत आपसे पूछी भी जा रही है, गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत आपकी यूनिट 10 के अंतर्गत दे रखी है, जो कि आपको पढ़नी है। ठीक है, तुलसीराम, इसके लेखक तुलसीराम है। 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। नागफनी का 2007 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। इसके लेखक रूप नारायण हैं, रूप नारायण सोनकर। ठीक है, इसके बाद बचा कौन सा? झूठन बचा, 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑल राइट, क्लियर? यहाँ पर सभी को क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग फटाफट से लाइक शेयर भी करेंगे और आगे बढ़ाएंगे सेशन को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है? कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है? यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न का कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, सब लोग बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर आप लोगों का सही है। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, ध्रुव स्वामिनी, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी और नील देवी। यहाँ पर आंसर आपको दे रखे हैं। सब लोग इन ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करेंगे, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, सब लोग बताएंगे। बताएं जरा, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह कथन ध्रुव स्वामिनी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी माना जाता है। ऑल राइट, क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र काशिके या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश जिसका प्रकाशन वर्ष 2011 है, यहाँ पर बताएंगे व्योमकेश दरवेश जो है यह एक जीवनी है। ये जीवनी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है, बताएंगे। इसके अलावा इस रचना को 2013 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और यह रचना जो है वो किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। डी विकल्प यहाँ पर क्या है? डी विकल्प यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। ऑल राइट, क्लियर यहाँ पर सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा वृतांत या फिर कहानी। सभी लोग आंसर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा से पूछा जा रहा है। यह जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित है। राहुल
सांकृत्या यन के द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, यात्रा वृतांत घुमक्कड़ शास्त्र में संकलित है ये, और इनका यात्रा वृतांत कौन सा, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र में संकलित है 1948 ईस्वी का। और यह जो है यह क्या है, उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत या कहानी। अब आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे, सी विकल्प यहां पर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा और समाज के लेखक कौन है, बताएंगे यहाँ पर। और एक बार फटाफट से लाइक शेयर करेंगे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बताएं भाषा और समाज के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। तो यहाँ पर आपके रामविलास शर्मा क्या होगा, रामविलास शर्मा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक या फिर विश्वनाथ की। सब लोग आंसर करेंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, सब लोग बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अनुमितिवाद की अवधारणा से यह प्रश्न है, राइट आंसर यहाँ पर क्या है, आचार्य शंकुक है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पर। अनुमितिवाद, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, इनका दर्शन जो है अगर हम बात करें तो न्याय इनका दर्शन जो है वो माना जाता है। ऑल राइट, अब यहाँ पर अगर आप लोगों से कभी पूछा जाएगा किसके बारे में, यहाँ पर भट्टनायक है, तो भट्टनायक का यहाँ पर जो दर्शन है, जो सिद्धांत है भट्टनायक का यहाँ पर, तो वो है भुक्तिवाद। कौन सा है, भुक्तिवाद है। यहाँ पर याद रखेंगे सभी लोग, भुक्तिवाद से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता ही आता है। अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक यहाँ पर पूछे हैं, कीट्स, देरिदा, फ्रायड या बुआलो। यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। सब लोग उत्तर करेंगे, आंसर करेंगे, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोगों का बुआलो।